तो सूर्योदय भी हो चुका है और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम, पहला जय माँ भगवती। मैं काजल स्वागत करती हूँ आपका आज नए दिन की शुरुआत में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो जी, हम भी अपने अपने कामों में मस्त हैं और सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज 7:30 बजे से मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने खाना वगैरह बनाया, झाड़ू वगैरह लगाया और सुबह सुबह हो रही है मेरी माँ जी यहाँ पर निकाली है लहसुन, जो कि अपने अपने खेत में बो रखा है। ये घर वाला ही खेत है जिसको हम अपना बाड़ सौगाड़ कहते हैं। तो आज हमारी लहसुन को निकालने की बारी आई। तो आज से लगभग 5 महीने पहले ये लहसुन लगाया गया था, जो कि मेरी बड़ी माँ जी ने लगाया हुआ है। अभी वो फ़िलहाल दिल्ली में ही है और हम लोग लहसुन को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो जी, ये रहा लहसुन। दोनों सास जी का प्यार है। एक सास ने लगाया और दूसरी सास ने देखभाल करके इनकी सेवा करी, तब जाके हमें ये प्राप्त हुए हैं लहसुन। ये देखिए कितने बड़े बड़े से लहसुन के बीज आ रखे हैं। और इतना सारा लहसुन अपनी खेती का है दोस्तों, ना कुछ खरीदना ना कुछ कहीं से बाहर का, अपना खेती का है। देखिए बहुत। तो माँ जी निकाल रही है लहसुन और मैं लहसुन को बांध रही हूँ ऐसे गट्टी करके। तो चलो जी, फाइनली हमने पूरे खेत का लहसुन निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना लहसुन हुआ। एक जगह पे हमने प्याज के बीज भी चढ़ गए थे माँ जी ने, तो ये प्याज के बीज हैं जिनको बोकर प्याज उगता है। और ये है हमारा लहसुन, क्योंकि हमारे इस खेत से पूरा इतना लहसुन निकला है। ये रहा इस बार का लहसुन। किसी को चाहिए तो संपर्क करना है दोस्तों, हम आपको लहसुन दे देंगे। हाँ देखो, ये रही मैं पूरे खेत का लहसुन निकाल दिया। तो चलो जी, लहसुन तो हमने निकाल लिया था। उसके बाद क्या, हमने प्यारा सा सुबह सुबह का नाश्ता। और अब बज चुके हैं 8:30 और अब हम जाएंगे अपनी छन्नी, अपने गाय भैंसों को अंदर बांधने के लिए। और उसके बाद जाएंगे हम घास को। और ये देखिए आप सुबह सुबह का नज़ारा, हमारे गांव में धूप आ चुकी है और ये रहा प्यारा सा गांव। और यहाँ पर आई है दादी जी, जो कि खेतों से आ रहे हैं। दादी जी और दादाजी ये दोनों अकेले रहते हैं घर में, और मतलब कि बहुत ही अच्छे से रहते हैं। दोनों ही काम करते हैं, इतने बुजुर्ग होकर भी, मतलब अभी भी यंग है दोनों। और दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो चलो जी, अभी मैं घास को लेके जा रही हूँ छन्नी, अपने गाय भैंसों को अंदर बांधने के लिए। अभी दे रही हूँ मैं अपनी भैंस को पानी। इसने आधा पानी तो पी लिया और अभी पानी पी रही है। और इसके बाद इनको नहलाएंगे और फिर अंदर बांध कर घास देकर हम चले जाएंगे घास के लिए। तो चलिए जी, चलते हैं हम घास के लिए। और अब हम घास के लिए चलते हैं, और साथ ही मैंने पानी की बोतल भी भर ली, क्योंकि हमें घास काटते वक्त बहुत प्यास लगती है। तो चलते हैं घास के लिए। और पीछे से आ रही है मेरी माँ जी। ये रहा हमारा गांव। आज हम इधर की साइड जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि दादी जी के बागान में मतलब कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। ये है अखरोट का पेड़, और ये सामने ये है आड़ू का पेड़, जिस पे आड़ू आ रखे हैं छोटे छोटे से।
और ये है अमरूद का पेड़। और भी आगे दिखाते हैं, सारे दादी जी और के हैं। और ये है आम का पेड़, जो कि बहुत बड़ा आम का पेड़ है, इस पे आम लगे हुए हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये है अनार का पेड़, जिस पे कि बहुत सारे अनार आए हुए हैं। और ये है माल्टे का पेड़, जिन पे भी छोटे छोटे बीज उगे हुए हैं माल्टे के। और ये सामने देखो केले का पेड़, जिस पे 2-3 दर्जन केले तो लगे ही हुए हैं। अभी आ चुके हैं हम घास काटने की जगह पे, तो हम काटेंगे यहाँ पे घास। ये रहा घास जिसे हम काटेंगे। बहुत ही कांटे वाले पेड़ भी होते हैं, जिनके नीचे से हमें अच्छे से घास निकालना होता है, और बहुत कांटे चुभ जाते हैं हाथों में। तो यहाँ आ रखे हम घास के लिए। अगर आप में से कोई लोग इस जगह को जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस जगह पे आए हैं। मेरे गांव वाले तो बिल्कुल ही पहचानते होंगे ये कौन सी जगह है। और सामने मेरी माँ जी काट रही है घास यहाँ पे। तो चलो जी, घास तो हमने काट लिया था, और अभी टाइम बज चुके हैं 10, और माँ जी ने घास के साथ साथ लकड़ियाँ भी बनाई, और हम उनको रख रहे हैं अपने घास के पंचों में। फिर इसके बाद चलते हैं हम घर। तो अपना पंचू लेकर हम चलते हैं घर के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं छन्नी पे। माँ जी घास के साथ थोड़ी लकड़ी लाई थी, और मैं भी थोड़ी बहुत लकड़ी लाई हूँ घास के पंचों के साथ। तो अभी सारी लकड़ियों को समेट के चलते हैं घर। तो चलो जी, घर पे बैठ के हमने पेड़ की छाँव में किया मस्त से तरबूज का सेवन, और ठंडी ठंडी हवा। और हम दोनों सास बहू आराम से पेड़ों की हवा के नीचे तरबूज का मज़ा ले रहे हैं। तो तरबूज का मज़ा तो हमने आराम से ले लिया था, और साथ में ही सोचा कि खाने में क्या खाए। तो मेरी माँ जी ने मुझे दिए चने, जो कि हमने सुबह से भिगो के रखे थे। तो अब मैं इन चनों को सिलपट्टे में रख के पीस दूँगी, फिर बनाऊँगी इनकी अच्छी सी दाल। क्या आप लोगों ने कभी चने की दाल खाई हुई है पीस के? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका नाम मैं भूल गई सब्ज़ी का, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने ये सब्ज़ी खाई और इस सब्ज़ी का क्या नाम है। मैं तो पहली बार खा रही हूँ और पहली बार ही बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। अभी मैंने यहाँ पर जो है चने पीस कर तैयार कर दिए हैं सिलपट्टे में, और साथ ही साथ यहाँ पर प्याज टमाटर मिर्च और लहसुन भी काट के रख दिया है। और इसके बाद में फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं कर देती हूँ सब्ज़ी रखना शुरू। यहाँ पर तेल भी बन चक हो गया था गरम, और अब इसमें रखते हैं प्याज और करते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू। तो आप बताइए मुझे कि जैसे मैं बना रही हूँ, क्या आप लोग भी वैसे ही इस सब्ज़ी को बनाते हैं? तो यहाँ पर मैंने दाल भी बना चुकी थी और भात भी चढ़ा दिया था, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगी। चलो जी, खाना तो अपने टाइम पे बन ही जाएगा, तब तक मैंने अपने लिए स्पेशल नमकीन बना दी पहाड़ी वाली, जिसमें मैंने चने और घर की प्याज डाली थी, जो कि बहुत टेस्टी हुई। इसके साथ ही हमने खाया पहाड़ी खाना, जो कि आज मैंने बनाया था। तो चलो जी, दोपहर के 1 बज चुके हैं, और मैंने नहा धोकर खाना वगैरह भी खा लिया था, बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे। और अभी करते हैं हम थोड़ा सा रेस्ट, यानी कि दिन का आराम। तो ये रहा दोपहर 1 बजे का मौसम, जो कि मैं दादी जी की और घर से
दिखा रही हूँ। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और हम उठ चुके हैं। तो चलो जी चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय। तो चलो जी, ये रही हमारी चाय, जो कि हम केतली में बनाते हैं चाय। चाय पीने के बाद मैं सीधी ली थी छन्नी, और छन्नी पे भरा मैंने पानी। इसके बाद निकालेंगे मैं अपने गाय भैंसों को। पहले थोड़ा पानी भर लूँ, क्योंकि रोज़ गायों को पानी पिलाते हैं। उसके बाद निकाल दिए हमने गाय भैंसे, ये रही। और मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, जो कि ये रहे हमारे दीवारों पे ओपले। तो हम इस गोबर का ना कि खाद ही करते हैं, इस गोबर से हम ओपले भी बनाते हैं, जो पहाड़ियों में बहुत ही कम बनाते हैं। जो दिल्ली शहर होते हैं वहाँ के लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गांव में भी ये चलता है उपले बनाने का। आधे सूखे हुए यहाँ पे रखे हैं, जिससे कि हम घर जाके आग जलाएंगे। और अभी माँ जी भर रही है कट्टे में उपले, जो कि सूखे हुए हैं। अभी जा रहे हैं हम तल्ला सारी घास काटने के लिए, मैं और माँ जी। और पीछे से आ रही है दादी जी, जो कि अपने खेतों में गोबर रख रही है। और साथ ही साथ ये भी बोल रही है कि मुझे कैमरे में मत लाओ। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे कैमरे में मत लाओ, मैं उनको ज़्यादा कैमरे में लाती हूँ। और ये रहा शाम का मौसम, जो कि हम तल्ला सारिया रखे हैं। पहले हमने घास काटा, और उसके बाद घास काटने के साथ साथ माँ जी ने बोला कि मैं खड़ी काट लेती हूँ। तो माँ जी चलेगी पेड़ में। इतने बड़े पेड़ में मेरे से तो नहीं चला जाता, इसीलिए माँ जी खुद ही चलेगी। और ये रहा खड़ी, जिसको काट कर अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी छन्नी पे। और ये रहा मेरा घास, और ये रही हमारी बन्नी। हेलो बन्नी। ये भी बहुत ही छोटी है, लेकिन घास एक पोला आराम से खाती है। ये हम मौसम। तो चलो जी दोस्तों, शाम तो हो चुकी है, और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। कैसा लगा आपको मेरा दिनचर्या? लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।